इमाम का मकसद क्या था और क्या वही मकसद हमारा है या नहीं है। अब हिस्ट्री मैं आपको सुनाऊं, तारीख सुनाऊं और आप सुने और घर के चले जाएं और उस हदफ तक नहीं पहुंच पाएं कि जिसके लिए इमाम ने क़याम किया, तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा भी वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ये जो हिजरतें हैं तारीख़ इस्लाम में, ये बाहदफ थीं। ये ऐसे नहीं है कि बस सोचा और उठ के और चले गए। रसूल खुदा ने अगर मक्का से मदीना हिजरत की है तो हदफ था, मकसद था, और इसी वजह से किसी और को हिजरत करते वक्त अपनी अमानतों का अमीन नहीं समझा रसूल खुदा ने सिवाय मौला मुत्तक़ियान के। क्यों? क्योंकि हदफ था, और हदफ इलाही था। हदफ ज़ाती नहीं था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, आप चल। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि ऐसे शख्स को अपने बिस्तर पर सुलाना था कि जो सोए तो लगे कि रसूल की जगह पे हकीकी वारिस सो रहा है, न कि सारी दुनिया को लगे कि ना नहीं। दसन हर शख्स, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो मलाइका हो, चाहे वो परवरदिगार हो, और नींद भी मौलाए कायनात कहते हैं ऐसी आई कि जो फिर कभी ना आ सकी। बिस्तर रसूल का है, अमानतें रसूल की हैं, और मकसद इलाही है। हदफ इलाही होना चाहिए। हदफ इलाही था मौलाए मुत्तक़ी। कोई जान का खौफ नहीं किया। बाहर मयान से निकली तलवारें इंतज़ार कर रही थीं, मगर अली ने उस रात को उन तलवारों को नहीं देखा। उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी को देखा कि जो रसूल मुझे दे रहे हैं। यही वजह थी कि कुरान की आयतें फिर नाजिल हो गईं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नफ्सों का सौदा अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए, यही तो कहा कि जिन्होंने अपने नफ्सों को अल्लाह की रज़ा के लिए दे दिया, अल्लाह ने फिर अपनी सारी मर्जियाँ फिर उन्हीं को दे दी। तो आज घबराया मत करें कि जब ये कहते हैं कि सब मौला कर सकते हैं, मौला कर लेंगे, मौला के इख्तियार में है। खुदा ने दिया है मौला के इख्तियार में, मैंने आपने थोड़ी दिया है मौला के इख्तियार में। इख्तियार उनका है। कमाल ये है कि हम अपने आप को भी उनके इख्तियार में दे दें। कमाल यही है। हम बोले मेरा मेरा बंदा, मेरा माँ। की हदीस है कि फ़ज़ाइल की हदीस है कि जब मौला मुत्तक़ियान सो रहे थे तो परवरदिगार ने हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल दोनों पर इफ्तिखार किया कि देखो वो मेरा बंदा अपनी जान को ख़तरे डालकर अपने महबूब रसूल के लिए बिस्तर पर सो रहा है। अगर जान मुक़द्दम करनी होती तो कहा दोनों अंबिया से कि क्या तुम एक दूसरे पर मुक़द्दम करो कि मैं इसकी खातिर अपनी जान दे दूँ। तो कहा, इफ्तिखार किया। तो हज़रत जिब्राइल और मीकाईल नीचे आए। अब उनका ऊपर नीचे आना ये हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे लिए कोई चीज़ ऊपर है नीचे है, उनके लिए कायनात किस तरह की है ये हम नहीं जानते। बहरहाल जो बच्चे नए बैठे हैं, फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, वो क्वांटम थ्योरी और पैरेलल यूनिवर्स जो है, जब आप दुनिया में पढ़ते हैं तो आपको खुदा की खुदाई हल्के हल्के नज़र आना शुरू हो जाती है कि निज़ाम कायनात का कैसा है। तो बहरहाल आकर उन्होंने परवरदिगार क्या किया, पर कहा मौला, कहा कि खुदा आपके ऊपर इफ्तिखार कर रहा है। ये आसान नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हम जुमले सुनते हैं उठ के चले जाते हैं। परवरदिगार है कायनात का। कायनात कितनी बड़ी है। ये जो मादी कायनात है, इसको जो थोड़ा बहुत अभी तक ढूंढ पाए हैं, जो हब्बल टेलीस्कोप और उसके अलावा जो पूरी के पूरी कितनी गैलेक्सियाँ हैं, उस गैलेक्सी के अंदर हम कहाँ हैं, हमारी गैलेक्सी कितनी छोटी सी है, उस छोटे के अंदर फिर एक दुनिया, फिर इस दुनिया के अंदर हम एक शहर में, हम कहाँ हैं इस पूरे निज़ाम में। वो फिर भी ये कहते हैं कि अभी तक एक डॉट, एक नुक्ता नज़र आया है इस मादी कायनात का। 780 मील के रफ्तार से ये पूरी गैलेक्सी मूव कर रही है। कहाँ जा रही है? कितनी बड़ी कायनात है। जब इसको देखता है तो बड़ा बड़ा मुफक्किर और साइंसदान मजबूर हो जाता है
कि कोई इस कायनात का नाजिम है, और वो नाजिम जब एक ज़ात पर इफ्तिखार कर रहा हो। ऐसे नहीं अज़ीज़ान मोहतरम कि परवरदिगार ने कुरान में कहा कि सारे दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और समंदरों की स्याही 7 इंच जैसे समंदरों के पानी स्याहियों में बदल जाएं, तो भी कलमतुल्लाह के फ़ज़ाइल नहीं लिखे जा सकते। इमाम कहते हैं नहनो कलमतुल्लाह, हम अल्लाह के कलमे हैं। उनका जिक्र सुनने आए हैं आप, कोई किसी छोटी हस्ती या किसी बड़े प्रेसिडेंट या किसी क्वीन या बादशाह के जिक्र सुनने नहीं आए हैं। आप उनके जिक्र सुनने आए हैं कि जो पैदा होते हैं तो मलाइका अपनी निजात के लिए अपने परों को इनको झूलों से मस करते हैं। इनकी यानी हम अपने आप को समझें, हम छोटे नहीं हैं अज़ीज़ाने मोहतरम। यानी मलाइका इंतजार कर रहे हों जिनके लिए। आप इमाम की रुखसती सुनने आए, बहरहाल विलादत हैं इंशाअल्लाह, फ़ज़ाइल हम उसमें तौफीक होगी तो बयान करेंगे। यानी अपने आप को छोटा ना समझें, हदफ बड़ा होना चाहिए ज़िंदगी का। इमाम की इस मूवमेंट से, इमाम की इस हिजरत से हम क्या लें, हम क्या लेके उठे आज? ये मुहिम है, एक चीज़ लेके उठे, वो इम्पोर्टेंट है। इमाम ने हिजरत क्यों की? क्यों की इमाम खुद कह रहे हैं कि मेरा हदफ क्या था? अपने नाना की उम्मत की खातिर मैं निकला हूं, उसकी इस्लाह की खातिर, कि सही हो, अमर बिल मारूफ की खातिर। और मेरी जिंदगी में इस्लाह है, मेरी जिंदगी में अपनी इस्लाह है। मेरी जिंदगी में अगर अपनी इस्लाह नहीं है तो फिर मैं खुदा ना खास्ता इमाम के हदफ के लिए मैं अपना कदम नहीं बढ़ा रहा।